तो आज हम पढ़ेंगे कि कैसे परमेश्वर एक इंसान के द्वारा बहुत कुछ चेंज कर सकता है, नेशंस को बचा सकता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। एक इंसान के द्वारा, जब एक इंसान खड़ा होता है प्रभु में, तो प्रभु हजारों लाखों लोगों को बचाने की काबिलियत रखता है। हालेलुया। उसको बहुत सारे नहीं चाहिए, उसको एक ही चाहिए। मूसा को उसने खड़ा किया और सारी नेशन को, इजराइलियों को बचाया। हालेलुया। जोसेफ को खड़ा किया, जो गड्ढे से प्रधानमंत्री बना, जो गड्ढे में से निकाला गया, जिसको उसके भाइयों ने खड्डे में फेंक दिया और वहां से वो निकलकर प्रधानमंत्री बनाया गया। और फिर उसने क्या, वहां पर इजराइल की नेशन को फिर से बचाया गया। हालेलुया। वहां पर इजराइल में, इजिप्ट में आकर वो लोग बसे और वहां से वो बड़ी नेशन बनकर निकले। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। दाऊद को परमेश्वर ने इजराइलियों का राजा बनाया। बहुत सारे ऐसे बाइबल में किरदार हैं जिनके वो परमेश्वर ने खड़ा किया और उनके द्वारा नेशन को बचाया। नेहमाया। और आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में जो कि एक लेडी थी, औरत। परमेश्वर ने औरत को खड़ा किया। हालेलुया, हालेलुया। लोग कहते हैं लेडी पास्टर नहीं हो सकती। परमेश्वर ने लेडी को खड़ा किया कि यहूदियों को बचाए। ग्लोरी टू गॉड। किसने खड़ा किया? परमेश्वर ने। किसको? कैन यू गेस? यस, यस, बिल्कुल। एस्तर को खड़ा किया कि वो यहूदियों को बचाए। और उसे रानी होने के लिए चुना गया। यूज कर सकता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। काई ने यहूदियों को जेलस क्यों था? वो जेलस इसलिए था कि जब हामान को, अगर हम एस्तर का 3rd चैप्टर पढ़े 1 to 6, तो उसमें बताया गया है कि हामान को वहां के राजा ने ऊंचा उठाया, उसको बड़ा पद दिया और उस सब लोगों के बीच में उसे ऊंचा उठाया गया। और सारे लोग जब वो आता जाता था उसको झुक झुक कर प्रणाम करते थे, उसके आगे झुकते थे। लेकिन जो मर्दकाई था वो उसके आगे बिल्कुल झुकता नहीं था। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो लोगों ने जब ये नोटिस किया और जो सिपाही थे, जो लोग थे, उन्होंने नोटिस किया, तो उन्होंने जाके हामान को बताया। तो हामान ने, तो धीरे धीरे उनको पता चला कि ये एक यहूदी है, इसलिए ये किसी के आगे झुकता नहीं है। तो उसको बहुत बुरा लगा, हामान को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि इसको खत्म करना चाहिए। तो ना कि सिर्फ उसको खत्म करने की व्योंत, बल्कि उसने सोचा कि सारे यहूदी ऐसे हैं, सब यहूदियों को खत्म कर दो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसने सारे यहूदियों को, पूरी नेशन को, जिस सिटी में, जिस स्टेट में वो थे, सबको एक ही दिन खत्म करने का प्लान बनाया राजा के साथ। उस राजा को धोखे से उसने कहता, ये जो जाति है, छोटी सी जाति है, इसकी
तुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं इसके बदले में बहुत सारी चांदी भर दूंगा और इनको खत्म किया जाए। हालेलुया। तो यहां से हमारी स्टोरी जो है शुरू होती है। तो राजा ने ये आज्ञा भेजी हर जगह कि 12वें महीने के 13वें दिन, यानी कि उनका जो भी 12वां महीना था, सोच लो, हम सोचें, अगर हम सोचें तो दिसंबर हम कहेंगे 13th of December, राइट? पर उनका कौन सा महीना था? That was a different, उनके कैलेंडर के हिसाब से 12वां महीना जो भी उनका था, उसमें 13th डे को सारे यहूदियों को लूटा जाना था और मारा जाना था। हालेलुया। तो यहां पर हम वर्स 10 से पढ़ेंगे, चैप्टर 4 का वर्स 10। तब एस्तर ने हताक को मोर्दकाई से ये कहने को भी आज्ञा दी। तो मोर्दकाई ने क्या किया? उसने एस्तर के पास एक मैसेज भेजा कि ये सब होने वाला है। तो एस्तर ने सोचा अब क्या किया जाए। उसने, जब भी हम प्रभु के लिए खड़े होते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? क्या होता है? जोर से बोलो। शी सेज कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है। बिल्कुल सही। ऑब्स्टिकल्स, हिंड्रेंसेस। तो उसने अपनी प्रॉब्लम क्या बताई मोर्दकाई को? वो कहती राजा के सब कर्मचारियों वन राजा के प्रांतों के सब लोगों को भी मालूम है कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई क्यों ना हो जो आज्ञा बिना पाए भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा, उसके मार डालने ही की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए वही बचता है। तो यहां पर वो कहती है, और आगे क्या कहती है? परंतु मैं अब 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूं। तो वो क्या बताती है? उस बड़ी ऑब्स्टिकल को बताती है कि मैं राजा के पास नहीं जा सकती, मैं राजा से कुछ कह नहीं सकती हूँ, उसके पास जा नहीं सकती। भीतरी आंगन वो होता है जहां पर राजा बैठकर सबकी लाइक जजमेंट करता है, जो उसके पास आते हैं उनको फैसला देता है। तो वहां पर किसी को बिना आज्ञा जाने की इजाजत नहीं थी। हालेलुया। कोई भी, चाहे कोई स्त्री है पुरुष है, जो भी बिना आज्ञा जाए तो उसको मार डालने की आज्ञा थी कि बिना आज्ञा आएगा कोई भी तो उसको खत्म कर दो। पर अगर अगर राजा जो राजदंड है उसको ऐसे उठाए तो उसकी ओर बढ़ाए तो वो उसकी जान को बख्शा जा सकता है। तो जब उसने ये मोर्दकाई के लिए संदेश भेजा तो मोर्दकाई ने आगे उसको संदेश भेजा। क्या कहता है? तू मन ही मन यह विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी। कहता है तू ये मत सोच कि तू बची रहेगी, कि मैं राजभवन में रहती हूं तो इसलिए बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों को छुटकारा और उद्धार हो जाएगा, परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तो यहां पर वो उसको क्या कहता है? कहता है कि तू मत सोच
कि तू रानी है इसलिए तू बची रहेगी। अगर तू आज चुप रही तो कहता है परमेश्वर जो है वो इस काबिल है कि वो किसी और को खड़ा करके किसी और तरीके से यहूदियों का छुटकारा कर देगा। तो दैट मीन्स कि अगर आप अपनी कॉलिंग के लिए खड़े नहीं होते हो तो परमेश्वर किसी को भी उसके लिए खड़ा कर देगा और उसने जो अपना काम कराना है वो कराएगा। लेकिन आप जो है आज्ञाकारिता के कारण नष्ट हो जाओगे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कहता है कि क्या पता तुझे ये पद इसीलिए मिला है। तो जहां पर तुम बैठे हो तुम सोचते हो ये छोटी सी नौकरी है, छोटी सी नौकरी है, क्या करूं, मेरे पास टाइम नहीं है, बिजी हूं, बहुत बिजी हूं। तुम्हें ये छोटी या बड़ी नौकरी डज नॉट मैटर, वो इसलिए दी गई है कि तुम परमेश्वर के कामों को करो, वहां से परमेश्वर के कामों को करो, चुप नहीं रह सकते। हालेलुया, तुम्हें चुप रहने के लिए नहीं बुलाया गया है। परमेश्वर ने कहा जब होसाना होसाना के नारे लगाए जा रहे थे तो कुछ लोग उसको आके कहते अपने चेलों को चुप करा। वो कहता है कि अगर ये चुप हो गए तो पत्थर बोलेंगे। हालेलुया, आप पत्थर नहीं हो, आप इंसान हो, इसलिए आपका बोलना जरूरी है। परमेश्वर ने इसीलिए इसी दिन के लिए आपको भेजा है कि आप बोलो, उसके लिए बोलो। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर एक्ट्स की बुक में लिखा है कि उतरा, परमेश्वर ने उनको क्या कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर पवित्र आत्मा भेजूंगा, तो तुम क्या पाओगे? पावर, यू शैल रिसीव पावर। और उस पावर के तहत, उस अगुवाई में, उस गाइडेंस में तुम मेरे नाम की क्या दोगे? गवाही दोगे। और कहां? कहता जो यहूदा में, समारिया में और धरती के कोने कोने तक। यानी कि तुम्हें, जब तुम पवित्र आत्मा पाते हो, जब तुम परमेश्वर में आ जाते हो, तो तुम्हारा सबसे पहला काम क्या है कि अपने परमेश्वर के बारे में गवाही देना। हर जगह जाकर गवाही दो, फेसबुक पे गवाही दो। तुम फेसबुक पे रील्स डालते हो, सब कुछ डालते हो, पर गवाही नहीं डालते। हालेलुया, कहीं कोई देख ना ले हमारी गवाही को। परमेश्वर कहता है धरती के कोने कोने तक अपनी गवाही को दो, और तुम कहते हो कि हमें कहीं कोई देख ना ले। लेकिन हम जो रील डालते हैं वो जरूर सारी दुनिया देखे। हालेलुया, परमेश्वर की गवाही ना देख ले कोई कि हमने दे दी फेसबुक पे, यूट्यूब पे। वो देख लेंगे तो क्या कहेंगे, लेकिन जो हम रील्स डालते हैं वो सारी दुनिया देखे। हालेलुया, दिस इज हाउ वी आर। क्या आपको इस चीज के लिए बुलाया गया है? नो, आपको परमेश्वर की गवाही देने के लिए बुलाया गया है। आपको जातियों को छुड़ाने के लिए बुलाया गया है। आपको, जो लोग अंधकार में बैठे हैं, जो बीमार हैं, जो जेल में है, शैतान की जेल में है, जो बंदी है शैतान के, उनको छुड़ाने के लिए बुलाया गया है, उनको बचाने के लिए बुलाया गया है। अपनी रील्स सब तक पहुंचाने के लिए नहीं बुलाया गया है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जाग जाओ, सोए हुए हो, जाग जाओ। कहीं ऐसा ना हो एक वक्त आए परमेश्वर तुमको ये कह दे कि मैं तुझे नहीं जानता। इतना वचन सुनने के बाद, इतना वचन सुनने के बाद भी अगर हम जागे नहीं, तो ये परमेश्वर की गलती नहीं है, ये हमारी गलती है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड।
कि खुदावन तुम्हारे लिए रास्ता बनाते हैं जब तुम राइट डिसीजन लेते हो। जब तुम सही डिसीजन लेते हो तो परमेश्वर हर प्रॉब्लम को तुम्हारे आगे से हटा देता है। तुम कोई काम करने जाओ, तुम डिसीजन लो कि मैंने गवाही देनी है, तुम्हारे लिए हर प्रॉब्लम को, हर हिंड्रेंस को निकाल देगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। खुदावन ने जब उसने आगे हम पढ़ते हैं कि फिर उसने क्या किया। उसने कहा, कहती है मुर्दगाई को, कहती है अपने कजन को, कहती तू जा। फिर उसने सोचा कि यस, खुदा ने मुझे खड़ा किया है, और उसने डिसीजन लिया कि मैं परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए खड़ी होंगी। परमेश्वर के लोगों को बचाने के लिए खड़ी होंगी। तो उसके पास उसका क्या कहती है, अपने कजन को वो संदेशा भेजती है, कहती तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, कहती यहाँ के सब यहूदियों को इकट्ठा कर, और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना पियो। मैं भी अपनी सहेलियों के सहित इसी रीति से उपवास करूंगी, और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध जाकर राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि मैं नष्ट हो गई तो हो गई। तब मुर्दगाई चला गया और एस्तर की आज्ञा के अनुसार उसने किया। तो यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन था। उसने सोचा कि मैं राजा के पास जाऊंगी, लेकिन इवन तो राजा उसका पति था, he was the husband, but still एक बड़े डिसीजन के लिए, एक बड़े कदम को उठाने के लिए उसने क्या किया, परमेश्वर के आगे गई। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कहां गई? परमेश्वर के लिए आगे। और हम डिसीजन लेना होता है, डिसीजन ले लूकर जब वो सही नहीं होता तो फिर पास्टर से पूछते हैं, पास्टर जी प्रेयर करो, हुण असी की करिए। तो पहले कहां गए थे? यू शुड डिसीजन लेने से पहले परमेश्वर की हजूरी में जाओ, ताकि परमेश्वर की अगुवाई में जब तुम चलो तो जो तुमने काम करना है वो सफल हो, वो पूरा हो, वो सफल हो। परमेश्वर तुम्हारे आगे आगे चलकर तुम्हें उन्नति दे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कब करना है? कब परमेश्वर के आगे जाना है? डिसीजन लेने से पहले। शादी का डिसीजन लेना है, परमेश्वर का तो कोई अता पता नहीं। कहीं ऐसा ना हो पास्टर जी मना ना कर दें, हम पास्टर के पास जाते ही नहीं। कहीं पास्टर जी को पता चल गया, मना कर देंगे, खुदा ने मना कर दिया तो फिर क्या? फिर शादी नहीं हो सकती। बिग डिसीजंस, बिजनेस करना है, लाइफ के बड़े डिसीजन लेने हैं, परमेश्वर की हुजूरी में जाओ। और परमेश्वर तुम्हें फाइन नहीं देता, गुड नहीं देता, बेटर नहीं देता, बेस्ट देता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वो तुम्हें बेस्ट देता है। तो यहाँ पर वो कहती है कि 3 दिन 3 रात सारे यहूदी मिलकर मेरे लिए उपवास करो, क्योंकि मैं तुम्हारी अगुवाई में तुम्हारे लिए राजा के पास जाऊंगी, मैं भी उपवास करूंगी, प्रार्थना में रहूंगी, और अगर मैं नष्ट होगी तो हो गई, लेकिन मैं जाऊंगी जरूर। हालेलुया, दैट इज द बोल्डनेस ऑफ एस्तर। ग्लोरी टू गॉड।
बोल्ड बनो, डराकड़ मत बनो, डरे हुए भीगी बिल्ली की तरह, ओ मेरे हस्बैंड को पता लग गया मैंने गवाही दे दी, मेरे पास्टर को पता लग गया गवाही दे दी। बोल्ड, यू हैव टू बी बोल्ड फॉर द लॉर्ड। बोल्ड परमेश्वर के लिए बनना है। और जब कोई डिसीजन लेना है, परमेश्वर की मर्जी के बिना कभी कोई डिसीजन मत लो। हालेलुया। तो तीसरे दिन फास्टिंग के बाद क्या करती है? राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतर आंगनों में जाकर, 5th चैप्टर में है, राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन की गद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। और जब राजा ने एस्तर रानी के आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर, परमेश्वर ने उसके दिल को ऐसा छुआ कि वह प्रसन्न होकर, क्या हुआ कि वो प्रसन्न हुआ और उसने सोने का राजदंड जो है हाथ में जो उसके था उसकी ओर बढ़ाया कि तुझे मौत की सजा नहीं होगी, मौत टल गई। उसने राज के वो सोने का राजदंड जो है उसकी तरफ बढ़ाया। परमेश्वर की फेवर आपके साथ चलती है। जब तुम परमेश्वर के हुजूरी में जाते हो और फिर किसी काम को करते हो, इंटरव्यू देनी है, परमेश्वर के आगे जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते हो, परमेश्वर के आगे जाओ, फास्टिंग करो फिर यहोवा तेरा परमेश्वर तेरे आगे। हालेलुया। तो यहाँ पर उस राजा के दिल उसे देखकर प्रसन्नता हुई। उसने ये नहीं किया कि हैं ये यहाँ क्या करने आ गई, ऐसा नहीं किया। वो प्रसन्न हुआ और उसने वो राजदंड उसकी तरफ बढ़ाया। परमेश्वर की क्या फेवर, नॉट ओनली गॉड्स फेवर बट शी रिसीव्ड मेन्स फेवर। हालेलुया। तब राजा उसको पूछता है, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए कि भी तू यहां क्यों आई है, क्या चाहिए तुझे, क्या मांगती है? कहता तू अगर मांगे तो तुझे आधा राज दे दूं, तू बता क्या चाहती है। और उसने क्या कहा? कहती है तू मेरे घर में हमाद के साथ, मेरे भवन में हमाद के साथ भोजन पे आ। उसको भोजन पे बुलाती है। हालेलुया। और उसको भोजन कराती है पहले दिन और कुछ नहीं मांगती। और फिर कहती है कि अगले दिन फिर आना तो मैं मांगूंगी। दूसरे दिन वो फिर से जाता है और हमाद खुशी से फूला समा रहा है कि मुझे रानी ने अपने सिर्फ मुझे बुलाया, राजा के साथ किसी और को नहीं बुलाया। और वो उसे फिर से मुर्दकाई याद आता है और उसे उसके लिए क्या करता है? मुर्दकाई को सूली पर चढ़ाने, क्रॉस पे लटकाने के लिए 50 फीट टॉल क्रॉस बनाता है। कहता है इस पर कल जब मैं आऊंगा उसके बाद इस पर मैं उसको चढ़ा दूंगा। लेकिन परमेश्वर के His unseen hands, जो परमेश्वर के अनदेखे हाथ हैं, वो पर्दे के पीछे जो काम करते हैं वो तुम्हें दिखाई नहीं देते, लेकिन परमेश्वर आपके लिए कभी भी चुपचाप नहीं बैठा। अपने लोगों के लिए वो चुपचाप नहीं बैठा। उसके अनदेखे हाथ हमेशा तुम्हारे लिए काम करते हैं। तुम कहते हो ओ पास्टर जी ऐसा क्यों नहीं होया, ऐसा क्यों नहीं होया, अभी मैं चंगा क्यों नहीं हुआ? ये मुझे नहीं पता कि तुम चंगे क्यों नहीं हुए, पर परमेश्वर के जो अनदेखे हाथ हैं वो तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसके टाइम पर तुम्हारी जिंदगी में जो उसने निर्धारित किया है वो हो जाएगा। जस्ट वेट, जस्ट वेट।
हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी से ऐसे काम हो, हमारे मुंह से बात निकले उसी वक्त हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर के काम जो हैं वो उसकी मर्जी से होते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। उसकी जो योजनाएं हैं, उसके जो सोचने की जो इमेजिनेशन है, गॉड्स इमेजिनेशन इज डिफरेंट देन अस। उसकी जो उसकी सोचे हैं हमारी सोचों से अलग हैं। उसकी योजनाएं जो है हमारी योजनाओं से बेहतर है। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना के बाद भी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उसमें भी उसका कोई प्लान है। हालेलुया। बड़ी गवाही के साथ तुम आने वाले हो। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो यहां पर क्या हुआ कि आखिरी दिन उसने जो है राजा को बताया कि हम पढ़ेंगे चैप्टर 7 का वर्स 3। तो उसने राजा ने उसको पूछा कि तेरा क्या निवेदन है। एस्तर रानी ने उत्तर दिया, राजा यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दंड मिले, यानी कि प्राण दंड कहती है। और यदि तू मुझ पर प्रसन्न है और राजा को यह स्वीकार हो तो मेरे निवेदन से मुझे और मेरे मांगने से मेरे लोगों को प्राण दान मिले। तो यानी कि मेरी जान बख्शी जाए और मेरे लोगों की भी जान बख्शी जाए। हालेलुया। कहती है मेरे मांगने से प्राण दान मिले मुझे और मेरे लोगों को। क्योंकि मैं और मेरी जाति के लोग बेच डाले गए हैं और हम सब घात और नष्ट किए जाने वाले हैं। वो उसको यहूदियों की बात बताती है। हम केवल दास दासी ही हो जाने के लिए बेचे डाले जाते तो मैं चुप रहती, चाहे उस देश में वह विरोधी राजा की हानि भर ना सकता। तो राजा ने उसको पूछा कि ये वह कौन है और कहां है जिसने ऐसा करने का निश्चय किया है। तो वो उसको बताती है कि हमात है। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया, ना कि सिर्फ रानी को बचाया बल्कि पूरी जाति को उस दिन परमेश्वर ने बचाया। और उसके भाई को मुर्दकाई को बचाया, और ना कि सिर्फ बचाया बल्कि उनको ऊपर उठाया। हालेलुया। जो रानी थी उसको, हमात को क्या मिला, वो दंड जो उसने मुर्दकाई के लिए रखा था, जो उसने सोचा था कि कल आकर इसको सूली पर चढ़ाऊंगा। 50 फीट बड़ा क्रॉस बनाया था कि इसके ऊपर इसको चढ़ाऊंगा और इसको ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि इसने क्या किया है। इस यहूदी को उसने जेलसी के कारण उसको मारना चाहता, क्योंकि उससे बहुत चिढ़ता था कि ये मेरे आगे झुकता नहीं है। तो उसको मैं कहता है मरवा दूंगा कल को आकर खाने के बाद। और वो जो दुश्मन ने खुदा के बंदे के लिए सोचा था वो दंड खुदा ने उसको दिया। हालेलुया। तभी तो प्रभु कहता है कि जो मेरे लोग हैं मेरी आंखों की पुतली हैं, जो उनकी तरफ देखता है वो मेरी तरफ देखता है। हालेलुया।
जो उनको हानि पहुंचाने की कोशिश करता है वो मुझे हानि पहुंचाने की कोशिश करता है। तो परमेश्वर आपके दुश्मनों पर हावी रहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके दुश्मनों को दंड देता है, चाहे वो स्पिरिट में है चाहे वो फिजिकल में है, डज नॉट मैटर। हालेलुया। ना कि सिर्फ उनको दंड देता है, ना कि सिर्फ उनको दंड दिया, बल्कि हमाद की जो सारी उसका जो भी धन दौलत घर बार सब जो भी था वो एस्तर रानी को दे दिया गया। और मुर्दगाई को क्या दिया? वही पद जो हमाद का था वो मुर्दगाई को मिला। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। वो ट्रैप जिसमें हमाद मुर्दगाई को और यहूदियों को जहां पर खत्म करना चाहता था, उसी ट्रैप में वो खुद मारा गया और परमेश्वर के लोग बचाए गए, ऊंचे उठाए गए और उनको ऊंचे पद पर बिठाया गया। आज अगर आप छोटी किसी भी सिचुएशन में, किसी भी पद पर हो, कहीं भी हो, किसी भी लेवल पे हो, डज नॉट मैटर। आज अगर प्रभु की कॉलिंग को देखोगे, डिसीजन लोगे उसके के लिए काम करने का, तो ना कि सिर्फ तुम्हें ऊंचा, परमेश्वर जो है तुम्हें अपने लोगों के बीच में ऊंचा उठाएगा। वो लोग सब देखते रहेंगे और तुम्हारी तरक्की होगी, तुमको ऊंचा उठाया जाएगा। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। राइट डिसीजन will take you to right destiny, towards your destiny। तुम्हारी डेस्टिनी की तरफ तुम्हारा एक राइट डिसीजन तुम्हें तुम्हारी डेस्टिनी की तरफ लेके जाएगा जो परमेश्वर में है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। तो आज जो हमने वचन सीखा है वो यही कि चाहे परमेश्वर के लिए छोटा सा काम तुम्हें लगता है, ओह गवाही देनी, ओथे की गवाही देनी, यू नो, गवाही देना इज अ वेरी बिग थिंग, इज नॉट अ स्मॉल, कोई छोटा सा थिंग। हमको लगता है एवं दसी जो सारे दसते रहते अपने बारे, यू नो। लोग जब मैं आई वाज लाइक दैट कि कहीं भी मैं जहां भी मौका मिलता था मैं अपनी गवाही दे देती थी। मुझे कोई फिक्र डर नहीं था कि मैं किस तरह से गुजरी हूँ, क्या हुआ मेरे साथ। आई वाज नेवर स्केयर्ड। मैं हर जन को बता देती जहां पर भी कोई बात ऐसी होती थी। और जो कभी कभी जो मेरे साथ वाले लोग होते हैं वो बोलते ये कितनी हर जगह ही शुरू हो जाती है, यू नो। सो आई डोंट केयर क्या है कि परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में क्या किया है, ये मैं बता रही हूँ। परमेश्वर के हाथों के कामों का बयान कर रही हूँ और कुछ नहीं। सबसे पहले हम गवाही से स्टार्ट कर सकते हैं तो परमेश्वर तुम्हें ऊंचा उठाता जाएगा। हालेलुया, फिजिकली भी और स्पिरिचुअली भी। जब तुम खुदा के कामों को करते हो तो वो तुम्हारे कामों को करता है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। फिर तुम्हें वर्क हार्ड नहीं करना पड़ता, पर जब तुम काम करते हो तो परमेश्वर उसमें ब्लेसिंग देता है। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं कि हम इतना काम करते हैं पर फिर भी हमें कोई फल नहीं मिलता। जब परमेश्वर में होकर कुछ करोगे तो हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, पर जो तुम करोगे उसमें तुम्हें आशीष मिलेगी। हालेलुया। और एक बात और मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ, कभी मत सोचो कि खुदावन तुम्हारा कोई काम नहीं कर रहा। हम प्रेयर करते जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। कभी मत सोचो कि कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि पर्दे के पीछे परमेश्वर के हाथ जो हैं वो तुम्हारे लिए कामों को करते रहते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। सो let's pray. Let's go in the last prayer and bless the Lord. मेरे आज हम जो आखिर में गाना गा रहे थे कि मुझे क्या परमेश्वर ने
मुझे अपनी सूरत में बनाया है, मुझे अपने जैसा बनाया है। हालेलुया। कि खुदावन ने मुझे मेरे अंदर अपनी सांसों को फूंका है। तुम सोचो, सोच कर देखो कि खुदा ने तुम्हें अपने जैसा बनाया है, अपनी सूरत में बनाया है। वाव, आसम, आसम। तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम ठट्ठा करने वालों में ना बैठो, कि तुम जो लोग तुम्हारे खुदा के अगेंस्ट हैं उनके साथ मत बैठो, नशे करने वाले लोगों में मत बैठो, गंदे भद्दे मजाक करने वालों में मत बैठो। उनमें बैठो जो खुदा की प्रशंसा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। Hallelujah. Glory to God. So let's go in the last prayer. परमेश्वर खुदावन खुदा, तेरे इस वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज जो तूने हमें सिखाया उस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं कि खुदावन खुदा हम तुझ में होकर आगे बढ़ते जाएं, हर काम करने से पहले। जैसे दाऊद भी तुझसे पूछता था जब उसके लोगों को, उसकी सारी वाइफ्स को लेके चले गए सिगलत में, खुदावन उस वक्त उसने क्या पूछा कि खुदावन क्या मैं उनको वापस लेने जाऊं या नहीं, तो क्या तू उनको मेरे वश में करेगा? खुदावन ने उसको कहा कि तू जा, मैं उन लोगों को, तेरे एनिमीज को तेरे वश में करूंगा। इवन तो वो उसके लोग थे, उसकी वाइफ्स थी, उसके बच्चे थे, उनके लिए भी उसने खुदा को पूछा कि क्या मैं जाऊं? तो मेरे प्रभु, होने दे कि आज के वचन को सीखकर तेरे लोग कोई भी काम करने से पहले तुझसे पूछे, तेरी रजा मांगे, और खुदावन तू उन्हें हर किसी काम में तू उन्हें आशीषित कर और उनको ऊंचा उठा और उनको विजयी कर। परमेश्वर मेरे प्रभु, आज मैं इनकी तरफ हाथ बढ़ाती हूँ, मेरी आवाज को के नीचे जो बैठे हैं उन सब की तरफ हाथ बढ़ाती हूँ और खुदावन उनको ब्लेस करती हूँ कि खुदावन तेरे लोग तुझ में होकर चलते जाएं, तेरी रजा को जाने, और खुदावन अपनी जिंदगी में को प्रभावशाली बनाते जाएं, सक्सेसफुल बनाते जाएं, और खुदावन तू इनको ऊंचा उठा इन द माइटी एंड मैचलेस नेम ऑफ जीसस। मेरे प्रभु, जैसे जोसेफ को तूने ऊंचा उठाया मेरे परमेश्वर, वैसे ही तू इनको भी ऊंचा उठा। जैसे तूने एस्तर रानी को यूज किया, मेरी बहनों को ऐसे ही यूज कर प्रभु, और ऊंचा उठा मेरे प्रभु इन द नेम ऑफ जीसस। आमीन। खुदावन तेरा धन्यवाद करती हूँ। बच्चों को यूज कर परमेश्वर इन द नेम ऑफ जीसस। बच्चों को ब्लेस करती हूँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। उनको तेरे आगे ले आती हूँ और खुदावन उनके ऊपर बोलती हूँ, अक्ल बुद्धि दनाई दे इनको, और खुदावन इनके आसपास तेरे दूतों का बाड़ा लगाती हूँ। जहाँ जहाँ ये बच्चे जाएं वहाँ वहाँ तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे, और इनको स्कूल कॉलेजेस में परमेश्वर ये ऊंचे उठाए जाएं और तेरे नाम को अपनी पढ़ाई लिखाई के द्वारा ऊंचा करते जाए। परमेश्वर मेरे प्रभु, जिस बच्चे को, जिनको भी प्रॉब्लम है कोई भी, मेरे प्रभु होने दे कि हर तरह की प्रॉब्लम उनकी जिंदगी से जाती रहे इन द नेम ऑफ जीसस। मेरे परमेश्वर, जो बीमार है उनकी तरफ हाथ बढ़ाती हूँ, हर तरह की बीमारी को मैं तेरे लोगों से हटा परमेश्वर, दूर कर, क्योंकि तूने उनके लिए कोड़े खा लिए हैं। और खुदावन हम विश्वास करते हैं कि जब हम तेरा वचन तेरे लोगों में के ऊपर बोलते हैं तो वो वचन कभी खाली नहीं आता। मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद तेरे लोगों को चंगा करने के लिए। तेरा वचन जो है, तेरा वचन कहता है कि मैं अपने वचन को भेजकर तुम्हें चंगाई देता हूँ। मैं तुम्हारा यहोवा, तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं सारे भाई बहनों को छूने के लिए, उनको खुदावन उनकी जो आत्मा सोई हुई है उसको जगाने के लिए, उनको ब्लेस करने के लिए,
उनकी जिंदगियों को ब्लेस करने के लिए, उनके फाइनेंसेस को ब्लेस करने के लिए, हर चीज के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन, 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 आमेन।